मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। मामला ऐसा है कि भाई हम इनसे 2 महीना पहले 2 मार्च अप्रैल महीने की हमने इनसे माहिती मांगे थे बच्चों की कि भाई बच्चे आपके यहाँ से बहुत ढेर संख्या में रिफ़र हुए हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो हमको माहिती दी है तो उसको वो हमको मान्य नहीं है, इसलिए हम अपील में गए हैं। तो अपील की हमारे पास में 15 तारीख है। आप लोगों ने अभी तक के जो भी कवर किया होगा वो ये कवर किया होगा कि भाई महिला यहाँ से रिफ़र होती है। मेरी मालूमात में ये है कि यहाँ से मार्च अप्रैल के महीने में बहुत ढेर संख्या में बच्चे रिफ़र हुए। हमने इसी के ताल्लुक़ से हेल्थ डिपार्टमेंट से इस चीज़ की माहिती मांगे थे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने माहिती हमको दिशाभूल करके दी, इसीलिए हम अपील में जाने के बाद 15 तारीख के दिन की हमारी एरी। तो ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी हमको कि भाई ये मामला सभी को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई मामला चल रहा क्या है। और हम कभी 15 तारीख के दिन हमारे को ये सेटिस्फाई नहीं करते तो हम फिर खंडपीठ में जाएंगे, और खंडपीठ में भी हमारा कभी मामला नहीं होता है, हमको इस चीज़ से कभी नहीं मुतमईन किया जाता है, तो हम फिर लोक आयुक्त में जाएंगे। यहाँ ऐसा होता है कि कोई मेडिकल ऑफिसर जो सही दिशा में मालूमात देना चाहता है उसको पॉलिटिकल प्रेशर ला करके हटा दिया जाता है। क्या माननीय कमिश्नर साहब को ये चीज़ का इल्म नहीं है क्या, या कमिश्नर साहब ये चीज़ नहीं जानते क्या इतनी ढेर सारी संख्या में बच्चे रिफ़र हो रहे हैं, इतने सारे मामलात हो रहे हैं। यहाँ पर गौर गरीब आवाम आती है, रुपये पैसे वाले लोग तो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, मगर जो गरीब है भाई उनका तो आप लोग ख्याल रखो। तो मेरी कमिश्नर साहब से अपील है कि भाई आप इस तरफ ध्यान दीजिए। बच्चे रिफ़र हुए हैं, पॉलिटिकल प्रेशर ला करके बदली कराई जा रही है, आप ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। लोक आयुक्त में अगर आप मुतमईन नहीं हुए तो क्या करेंगे? लोक आयुक्त में नहीं मुतमईन हुए तो फिर हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। बच्चे जो आप बता रहे कि 2 महीने में रिफ़र हुए, कितने बच्चे रिफ़र हुए और उसकी क्या वजह थी रिफ़र करने की? हम जो इनसे पूछे हमने कि भाई बच्चे क्या वजह से आपने रिफ़र किए, तो इनने एक छोटा सा कारण हमको बता करके दे दिए। और हमारी मालूमात में ऐसा है कि भाई बच्चे इतनी संख्या में रिफ़र नहीं होना चाहिए। 2 महीने के अंतर में इतने बच्चे रिफ़र हुए। कितने? मैं आपको एक क्वांटिटी, एक कच्ची पक्की क्वांटिटी देता हूँ। 135 से 138-40 तक के बच्चे रिफ़र हुए 2 महीने के अंदर। उन्होंने क्या जवाब नहीं दिया? मेरे को जवाब में उनने ये दिए कि भाई बच्चे के मुंह में ख़राब पानी चले जाना, बच्चा नीला पड़ जाना, ये सारे कारण उनने मुझे बताए। और मुझे नहीं लगता कि भाई ये कारण के वजह से बच्चा रिफ़र होना चाहिए। भ्रष्टाचार का कुछ है मामला? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई एक रैकेट के तहत ये मामला चल रहा है। आपको जो उन्होंने माहिती दी है उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि कितने बच्चे को 2 महीने? नहीं, उनने मुझे क्वांटिटी नहीं दी है उसके अंदर, उनने क्वांटिटी नहीं दी है। मैंने उनसे बार बार पूछा हूँ कि भाई आपके किस डॉक्टर ने कितने बच्चे रिफ़र किया है। आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं माननीय कमिश्नर साहब को बोलना चाहूँगा कि भाई आप इस चीज़ के आप अकेले शहर के मालक हो। फ़िलहाल आज शहर के आप अकेले मालक हो। हेल्थ ऑफिसर तो ये होता है कि भाई माननीय कमिश्नर साहब के नीचे होता है। तो कमिश्नर साहब ने ये चीज़ के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और उनकी ज़िम्मेदारी है ये चीज़ को लेकर के। उनने ये चीज़ के ऊपर जवाबदेही करना चाहिए कि भाई इतना सारे मामले हुए कैसे।